हेलो एंड नमस्कार। आप सबका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो अपना मॉक टेस्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वही अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अपन यहाँ पर ओनली जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हल करते हैं, ताकि जो आने वाले दिसंबर में एग्जाम है उसके अंदर आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है, ये एक्चुअली दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। ये हिंदी में भी होगा और ये इंग्लिश में भी होगा। मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ, इंग्लिश में आप स्वयं पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची, ठीक है। यदि उसने इसे 30.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। ओके, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा या बेचना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने से पूछ रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये 10% की हानि पर बेच रहा है और यदि यह 30.60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो मतलब ये क्या दे रखा है 30.60, ये दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना 24%। वो कैसे, क्योंकि ये 30% हानि पर बेच रहा था पहले तो, और अगर ये 30.60 रुपये अधिक में बेचेगा तो ये 9% का लाभ कमा लेगा। तो मतलब 9% तक और 15% हानि तक, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये होगा 24%। और जो 24% है इसकी वैल्यू अपने पास दे रखा है 30.60 रुपये, ठीक है। और अपने से बोल रहा है 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 24 का भाग दे देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई 24, और यहाँ पर 10% लाभ कमाने के लिए अपन इसको 111 से गुणा मतलब 110 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब अपन इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अपन 6 से काटा, 6 चौका 24, और ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, और 6 कम 6 और ये 0। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 2 पॉइंट अपन नीचे उतार लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 100, एक 0 से एक 0, ठीक है, ये पॉइंट हटा गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 510। अब 510 में अपन क्या करेंगे, पहले 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग दिया तो कितना आया, 2 दूना 4, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। अब फिर अपन 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 2 बचा ना, इसका 2 फिर से दे लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 7 14, बचा कितना 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल का 5, 11 7 77, 5 82 का 2 हासिल का 8, 11 दूनी 22, 8 30 का 0 हासिल का 3, 11 3 14। और यहाँ पे पॉइंट दे रखा, और नीचे भी क्या दे रखा है, ये 10 दे रखा है। तो इसका अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 10 का भाग दिया तो 1 पॉइंट और लगा देते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 140.25, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई 10% लाभ कमाने के लिए इसको अपने को 140.25 में अपने इसको 140.25 में बेचना होगा, ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें दे रखा है 140.25 रुपये। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका अपने पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140.25 रुपये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली अपन इस तरीके से हल करने वाले हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है और एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, और ये बोल रहा है राम ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदा और इसे 25% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदा, ओके, और इसे 40% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो उसका कुल प्रतिशत लाभ अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, ये बोल रहा है अगर यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है तो अपने को जो ये रुपए दे रखे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को यहाँ पर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपन कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये हैं और वो सबसे पहले इसे 25% की हानि पर बेच रहा है। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 3/4,
ठीक है। और फिर ये बोल रहा है इस राशि को उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। तो जो वस्तु खरीदी थी उसको 40% के लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 7/5। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो ये 5 चौका 20, 20 पंजे 100। ठीक है। अब ये 5 7 3 7 21, 21 पंजे 105। तो यहाँ पे कितना है 105। पहले इसके पास कितनी थी 100, अब क्या हो गई 105। तो इसको जो लाभ हुआ टोटल ये कितना हो गया, ये हो गया 5% का लाभ हो गया इसको। ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में परसेंटेज पूछे तो वहां पर जो रुपए में जो वैल्यू होती है उनकी कोई मतलब उनका कोई यूज नहीं होता, अपन उसको बिना यूज करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन कुछ भी मानकर हल कर लिए। तो इसका जो आंसर आया अपने पास ये क्या आ गया 5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली काफी आसान था और एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछते हैं, चाहे वो एसएससी हो या एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो या सीपीओ, चाहे ऐसा कोई सा भी एग्जाम हो एसएससी का, उनमें जो एसएससी हैं मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछती हैं। ठीक है। जो कि काफी आसान होते हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने को समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाएगी तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। और ये तब समझ में आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट ला रहा हूँ, आप उनको हल करिए और आप इससे पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी इम्प्रूव हो रही है और आप किस लेवल पर हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है। हानि बेसिकली किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। और ये स्पेसिफिक बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक है। और आगे बोल रहा है क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि 800 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है। तो जो हानि परसेंट है ये कितनी दे रही है 20%। ठीक है। और जो हानि परसेंट है वो क्या होता है, वो एक्चुअली क्या होता है सीपी में से अपन क्या करते हैं एसपी को घटा देते हैं और अपन में क्या लिखते हैं अपन में ये बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेंगे जो कि एसपी है और इसका परसेंट निकालने का अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सीपी नहीं दे रखा, अपन सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी एसपी कितना दे रखा है यहाँ पर 800 रुपये में बेचने पर, तो 800 हो गया एसपी अपॉन 800 इंटू 100। ठीक है। और इजिकल टू में क्या चल रहा है 20। तो यहाँ से क्या करा 2 जीरो से, ये 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो काट दिया। 8 को अपन 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 160 हो गया ये। और यहाँ पे क्या हो गया सीपी माइनस 800। अब 800 को इधर भेजा तो सीपी अपने पास क्या आ गई, ये आ गई 960। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो सीपी क्या आ गया अपने पास 960। तो इसको जो सेलिंग करनी पड़ेगी इसको सीपी पर, वो कितनी है 25% का लाभ कमाने के लिए। तो 960 का 25% लाभ कमाएंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। इसको हल कर लेते हैं। ये 1 बार, ये 24 बार। ठीक है। और 5 को 24 से गुणा किया तो 120 और ये 0। तो अपने पास जो इसको बेचेंगे ये कितने में बेचेंगे अपन, इसको 1200 में बेचेंगे। ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था कि क्रय मूल्य पर अगर 25% लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, वो इसको 1200 रुपये में बेचेगा। ठीक है। और ये अपने से पूछ रहा था जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर टी में दे रखा। तो जो क्वेश्चन है इसको अपन बेसिकली इस तरीके से करेंगे। ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में करेंगे, आप इसको यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर विक्रय मूल्य पर हानि दे रखी है। अगर आप ये नहीं देखेंगे और यहाँ पर क्रय मूल्य पर हानि निकाल लिए तो आपका ये क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। और इसका जो लास्ट में आंसर आएगा अगर आप क्रय मूल्य मान के करेंगे तो वो 1250 आ जाएगा और ये भी ऑप्शन नंबर सी में दे रहेगा। आप इसको ऑप्शन नंबर सी लगाकर आगे बढ़ जाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। बस आपको इस जो ये टर्म दे रखी है विक्रय मूल्य पर हानि, तो ये टर्म की वजह से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी 1200। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको बस फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है
और क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, और ये बोल रहा है कि सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सियों को 12,000 रुपए में क्रय किया, ठीक है, और उसने मेजों को 15% लाभ पर तथा कुर्सियों को 10% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसका कुल लाभ 300 था तो मेजों को कुल कीमत पर, तो मेजों की कुल कीमत ज्ञात करिए, अपने से पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो कुल लाभ है ये कितना है 300, तो अपन टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा ये कितना दे रखा है, इसकी परसेंट निकाल लेते हैं। 300 बटा कितने में से 12,000 में से इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 12 बटा 30, तो 12 दूना 24, बचा कितना 6, पॉइंट लगाया 60 हो गया, 12 पंजे 60, तो टोटल लाभ कितना आ गया अपने पास 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेजों पर 15% लाभ हो रहा है, तो जो मेज हैं इस पर क्या हो रहा है 15% लाभ हो रहा है, और जो चेयर्स हैं उस पर 10% हानि हो रही है। इसको अपन एलिगेशन मेथड से ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल लाभ दे रखा है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2.5, ठीक है। अब इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5, और इनका जो डिफरेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 12.5, और इनका रेशियो है अपने पास 1:1, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है ये कितनी दे रखी है अपने पास, 2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 12,000, तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो क्या आ जाएगी 6,000, ठीक है। और ये 1:1 दोनों का एक ही रेशियो आ रहा है, तो इसीलिए जो मेज हैं इसकी जो कीमत आ जाएगी ये भी कितनी आ जाएगी, ये भी 6,000 आएगी, और जो चेयर्स हैं इनकी कीमत भी 6,000 आ जाएंगी, चाहे वो 6 मेज हो चाहे 12 कुर्सियाँ, इन दोनों की जो सेपरेट कीमत है वो अलग अलग 6,000 आ जाएगी, ठीक है। और अपने से क्या पूछ रहा है, मेजों की कुल कीमत पूछ रहा है जो कि 6,000 है, और ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई, ठीक है। उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 20% का लाभ हो, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेचने पर उसे 10% की हानि हो रही है, तो 2500 में 25 बेच रहा है, तो एक वस्तु कितने में बेचेगा, ये बेचेगा 2500 बटा 25, और ये कितनी हो जाएगी 100 रुपये की। अगर ये 100 रुपये की बेच रहा है तो इसे 10% की हानि हो रही है, तो ये जो 100 है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 90% की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन इससे क्या करेंगे, ये 90% की वैल्यू आई, ठीक है। और ये बोल रहा है आगे कि 120% का लाभ कमाने के लिए, तो अपन इसको हल कर लेते हैं। और 120 का लाभ कमाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपन इसको हल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा ना, ये कितना हो गया, ये हो गया ऊपर 400 बच गया ऊपर, और नीचे क्या बचा, नीचे बच गया 3, ठीक है। तो 120 का लाभ कमाने के लिए अपने को इतने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। और जबकि अपने को कितने में बेचना है, 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो 2400 रुपये में अपने को इतनी वस्तुएं बेचना है, कितने में 2400 रुपये में। तो अपन क्या करेंगे कि जो 2400 रुपये हैं इतने में अपन कितनी वस्तु बेचेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो 400 बटा 3 है इसका भाग दे देंगे, तो जो 3 है इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 6 बार, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो अपने पास कितनी वस्तु आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 18 वस्तुएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो जो 2400 रुपये में अपने को 18 वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि वो 20% का लाभ कमा सकें, ठीक है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए अपन 120 से मल्टीप्लाई कर लिए, और जो ये आया इसका अपन क्या करें 2400 में भाग दे दिए, तो इससे अपने पास क्या आ गई, इससे अपने पास ये वस्तु आ गई कि 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा वो, तो जो कि 18 है, और ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 6, और ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है,
यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये अपने से बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो कोई वस्तु पर मान लेते हैं 100 है, इसको ये 12% के लाभ पर बेचता है तो मतलब 112। और आगे बोल रहा है 12% कम में खरीद रहा है, तो ये कम में खरीद रहा है मतलब 88 में खरीद रहा है। और इसे 9 रुपये कम में बेचता है तो इसे 27% का लाभ होता है। तो यहाँ से 9 रुपये कम में बेच रहा है तो 27% का लाभ हो रहा है। तो 88 पे अपन क्या करेंगे, इसका 27% प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 88 इसका 27% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 127 बटा 100। 88 को 127 से गुणा किया तो 8 7 56 का 6 हासिल का 5, 8 8 दूना 24 और 5 21 का 1 हासिल का 2, 8 2 10। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6 1 0 1, ये कितना हो गया 6 7 1 1 1। और जो 2 जीरो है इसका अपन भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 111.76। तो मतलब जो 27% का लाभ हो रहा है उतने में बेचने पर कितना आ रहा है, ये 11.76 आ रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि इसे 9 रुपये कम में बेचा होता। ठीक है, यहाँ पर 27% का लाभ हो रहा है, जबकि यहाँ पर पहले कितना हो रहा था लाभ 12% का, और यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 111.76 का। तो यहाँ पर जो कमी कितने की हो रही है, ये हो रही है 0.24 की। और ये कमी किसके बराबर है, 9 रुपये के बराबर। ठीक है, तो जो 0.24 है इसकी वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, ये परसेंट है, तो अब अपन 100% निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 0.24 का भाग करके 100% निकाल लेंगे इसकी। तो इस पॉइंट को हटाया, 2 जीरो यहाँ लगा दिया, 3 से काटा, 3 8 24, फिर कितना 3, तो यहाँ पे कितना बच गया 300। अब अपन क्या करें, 4 से काटा, 4 दूनी 8, और इसको 4 से काटा, ये कितना गया 25। 25 को अपन क्या करेंगे, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 कम 2, यहाँ पे कितना आएगा 150। तो 25 को अपन 150 से गुणा किया तो 15 5 75 का 15 5 75 का 5 हासिल का 7, और 15 दूनी 30, 30 से 7 37, तो ये कितना हो गया 37, और 1 जीरो का 1 जीरो, तो अपने पास क्या आ गया 3750 रुपये। ये क्या आ गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। तो जो क्रय मूल्य हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा 3750, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और आपको एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इसी तरीके हल करें। अगर आप इस तरीके से हल करेंगे तो आपका जो टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, जो कि आप अन्य सब्जेक्ट में दे सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को अपन किस तरीके का करें। अगर आप 1-2 बार इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे तो उसके लिए आप यही मेथड लगाएंगे, जो कि काफ़ी आसान है और एकदम समझ में आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, ये है क्वेश्चन नंबर 7, और ये बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। ठीक है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह इसे 470 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर अपने पास अंकित मूल्य, छूट और लाभ या हानि इनमें से कोई 3 चीज़ें दे दें तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन एक फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है या तो प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है डिस्काउंट। ये वाला अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 550। कॉस्ट प्राइस अपने यहाँ से निकाल लेंगे, और प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से कितना है 110 हो जाएगा। और छूट कितनी दे रखी 20% की, तो ये कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको हल कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, 11 कम 11, 11 पंजो 55, 50 को 8 से गुणा किया तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी आ जाएगी 5 8 40, 400 आ जाएगी। ठीक है, और ये बोल रहा है यदि वह इसे 470 रुपये में बेचता है तो लाभ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बेच कितना रहा है, तो एसपी के 470 रुपये में, तो इनका डिफरेंस कितना है 70 ज़्यादा बेच रहा है, कितने पे 400 पे। तो इसका अपन परसेंट निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4/70 क्या मतलब 70/4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 17.5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17.5। ठीक है, जो कि अपन काफ़ी आसानी से हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, और आपको भी एग्जाम में इसी तरह का इस क्वेश्चन को हल करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से जब हल कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छा अच्छा मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, और ये बोल रहा है दो वस्तुएं 9,720 रुपये में एक की दर से बेची जाती हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक 9,700 रुपये में बेच रही हैं। ठीक है, तो पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर इसे 10% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि क्या हुई अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो पहली वस्तु है इसको 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस अपन 100 मान लेते हैं, और इसको कितने बेच रहा है 8% पे, 8% के लाभ पर। ठीक है, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा, जो फर्स्ट वाली का इसका रेशियो आ जाएगा, एक्चुअली अपन इसको किसी 4 से काटा तो 25, और ये 4 से काटा ये CP का और SP का अपने पास रेशियो आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दूसरी वस्तु है ना इसको कितने बेचे 10% की हानि पर, तो इनका जो रेशियो क्या आ जाएगा 10:9 आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर बेची जा रही है ये कितने में बेच रहे 9,720 रुपये में, जो कि समान है, दोनों को एक समान राशि पर बेच रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस है इसको अपन क्या करेंगे सेम कर लेंगे, इसके लिए अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास जो नया रेशियो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि उसका कुल लाभ या हानि क्या होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो ये दे रखा है SP कितनी दे रखी है, यहाँ पर SP दे रखी है 27। तो अपन क्या करेंगे 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करके, मतलब 27 दोनों कितना हो गया 54, और जो 54 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है एक्चुअली 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9720 इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, और अपने से पूछ कितना ही रहा है कि उसका कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो ये तो क्या है सेलिंग प्राइस दोनों की। ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, और ये कितना हो गया 25 और 30, ये हो गया 55। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तो कितनी हो गई 55 और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 54, और यहाँ पर लाभ और हानि पूछ रहा है, और यहाँ पे जो इनका डिफरेंस हो जाएगा ये कितना का दे रखा है 1% का, मतलब यहाँ पर हानि हो रही है। तो अपन क्या करेंगे 54 की वैल्यू ये दे दिया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 54 का इसमें भाग दे देंगे। तो 54 का भाग देने के लिए अपन क्या करेंगे 54 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये 54 ये एक बार, ये कितनी बार 27 बार 27 से, तो ये 9 से काट देते हैं इसको, 9 30 27, 9 कम 9 0, 9 8 72 और ये 0, फिर 3 से काटा इसको तो ये कितना हो जाएगा 3 3 3 9, बचा कितना 1, 3 6 18, बचा कितना 0। तो यहाँ पे कितना बच गया, एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, तो यहाँ पर जो एक है इसकी वैल्यू आ गई 360, जो कि यहाँ पर हानि हो रही है। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 360, और ये अपने से पूछ रहा था उसका लाभ या हानि क्या हो जाएगा, तो उसका जो लाभ या हानि हो जाएगी यहाँ पर 360 की क्या हो जाएगी लॉस हो जाएगा, तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, 360 रुपये का इसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली रेशियो मेथड से हल करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, और आपके माइंड में इस तरीके का मेथड तब क्लिक करेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करे होंगे। अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, और आपको ये समझ आने लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से हल करें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 9, और ये बोल रहा है यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हैं तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो 40 वस्तुएं इनका विक्रय मूल्य मतलब SP ये बराबर है 50 वस्तुओं के CP के बराबर। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा एक्चुअली 50 को इधर भेजा
40 को इधर भेजा तो 5:4 होगा। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया, ये आ गया CP, ये आ गया SP। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो 1 बढ़ रहा है कितने पे, 4 पे। तो इनका परसेंट निकालेंगे, 100 से गुणा कर देते, ये कितना हो जाएगा, 25%। तो मतलब 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल्स टाइम कई एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है और मात्र 10 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर हल हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बेसिकली इसी तरीके से हल करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, और ये बोल रहा है कि एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपये में खरीदे, इनमें से 30 फल सड़े हुए थे, ठीक है, जो कि फेंक दिए। ओके, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 40 दर्जन फल। तो 40 दर्जन में टोटल फल कितने हो जाएंगे, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 40 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 480 हो जाएंगे ये। ठीक है, जिनमें से यहाँ पे बोला 30 फल सड़ गए। तो यहाँ पे जो शेष बचे अपने पास, रिमेनिंग फ्रूट्स कितने बचे, ये तो क्या है, टोटल फ्रूट्स है, और रिमेनिंग फ्रूट्स कितने बचे, 480 में से अपन 30 हटा दिए तो 450 अपने पास फ्रूट्स बचे। ठीक है, तो वो आगे बोल रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष फलों की दर्जन से बेचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेष फल हैं 25% का लाभ कमाने के लिए पहले कितने बेच रहा है, 2400 में, तो 25% का लाभ कितना हो जाएगा, 2400 इंटू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/4। ठीक है, तो इसमें बेचेगा वो। अब तो इतने में बेचने के लिए मतलब 25% का लाभ कमाने के लिए ये बेचेगा, 4 से काटा 6 बार, 6 पंजे 30, मतलब 3000 में बेचेगा। और ये बोल रहा है प्रति दर्जन किस दर से बेचेगा। ठीक है, तो प्रति दर्जन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग फूड्स हैं अपने पास कितने बचे, ये बचे 450, तो इसका अपन इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, और अपन दर्जन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, और 3 से काटा ये 15 बार, और ये 3 एकम 3, फिर 3 से काटा, 3 पंजो 15, और ये 3 से काटा 4 बार, फिर इसको 5 से काटा, यहाँ पे कितना बचा, 20। तो ये कितना हो गया, 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 80। तो मतलब जो 80 रुपये दर्जन अपने को बेचना होगा। ये अपने से पूछ रहा है कि शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए। तो जो शेष फल हैं इसको अपने को 80 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करेंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, 80 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली काफ़ी आसान है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में काफ़ी टाइम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि एकदम मीडियम रेंज के क्वेश्चन होते हैं, ना तो ज़्यादा आसान और ना ज़्यादा कठिन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कई एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो SSC CHS हो या CGL हो या CPO हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, और ये बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने के बाद उसे X% का लाभ होता है। ठीक है, यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रमशः ये दे रखा है। ठीक है, तो X का मान ज्ञात करिए, अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में अपने पास 3 चीजें दे रखी है, छूट दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, और अंकित मूल्य दे रखा है। तो इसके लिए अपन वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस यहाँ पर कितनी दे रखी है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो मार्क प्राइस यहाँ पर 736 रुपये, 736। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर, क्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पर कितना, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पर 460 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो छूट दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 25% की, तो यहाँ पे कितना बचा, 75। और अपने को लाभ याद करना है, तो मतलब 100 + X, लाभ क्या होता है, 100 + X होता है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब इसको 5 से काट लेते हैं, ये 15 बार, इसको 5 से काटा
5 नाम 45, 5 दूना 10। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसको, एक्चुअली ये कितनी बार कट रहा है, ये एक्चुअली 8 बार कट रहा है। वो कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 8 से। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 8 नाम 72 और 1 73, तो ये आ रहा है ना। तो मतलब ये 8 बार कट रहा है, ये 1 बार और ये 8 बार। यहाँ पे कितना आ गया 8, तो 15 को 8 से गुणा किया, 15 अंटे 120, तो इधर क्या आ गया 120। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 100 को इधर भेजा, तो यहाँ पे कितना बच गया 20। तो जो x की वैल्यू आई अपने पास ये क्या आ गई 20। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 20%। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस फॉर्मूले से हल करने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफी आसान होता है। ठीक है, और इससे अगर अपन क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो जाता है और एग्जाम में आपको काफी समय मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, और ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 से 2/5 है तो प्रतिशत में कितना लाभ होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य है मतलब जो विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का, तो इसको कर लेते हैं 5, 5 2 7, तो ये क्या हो गया 7/5। ठीक है, तो विक्रय मूल्य तो कितना हो गया, यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया 7, मतलब एसपी तो 7 हो गया और सीपी कितना हो गया 5। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हो गया ये कितना हो गया 2 कितने पे 5 पे, तो इसका निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल कर लेते हैं आसानी से, जो कि काफी आसान होता है। और ऐसा तरीका आपको जब समझ में आने लग जाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, तो आपके अंदर अपने आप एक ऐसा तरीका डेवलप हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को अपन कितना जल्दी और कितना आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और वो तभी हल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रहा है क्वेश्चन नंबर 13, और ये बोल रहा है वस्तु ए वस्तु बी के लागत मूल्य पर क्रमशः 1200 और 1600 हैं, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है 1380 रुपये तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ अपने को 25% दे रखा है। ठीक है, वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत अपने को पूछ रहा है कि ये कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो दो वस्तुएं इनका क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, तो ए का क्रय मूल्य तो कितना है 1200 और जो बी का है ये कितना है 1600। ठीक है, और जो दोनों का कुल लाभ है ये कितना है 25%। तो एक बार अपन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ए प्लस बी है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 2800। ठीक है, और 2800 का अपन क्या करेंगे इसका कुल लाभ निकाल लेते हैं। ये बोल रहा है दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है, तो इसका अपन 25% निकाल लेते हैं, मतलब 25% लाभ निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, इसको अपन 5/4 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 3500। ठीक है, तो ये 3500 में क्या करेगा बेचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है जो ए है इसका विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 1380 रुपये, तो जो दोनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना है 3500 और इनमें ए का दे रखा है, तो अपन बी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो बी का विक्रय मूल्य आ जाएगा, बी की जो एसपी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3500 में से अपन 1380 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअली 2120। ठीक है, ये क्या आया बी का विक्रय मूल्य। ठीक है, और अपने पास क्या दे रखा है बी का क्रय मूल्य ये दे रखा है 1600 और बी का जो विक्रय मूल्य कितना आ गया 2100। तो यहाँ पर बी का जो प्रॉफिट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 520 रुपये, कितने पे 1600 पे। तो इसका अपन % निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 2 0 से 2 0, अपन इसको 16 से काटा, 16 × 48 बचा कितना 4 बच गया ना, तो 16 दूना 32 बचा कितना 8 पॉइंट लगाया 16 पंजे 80, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली 5। ठीक है, तो अपने पास जो बी है इसका जो % आ गया, जो लाभ है ये कितना हो गया, ये अपने पास लाभ हो गया 32.5। बी का जो प्रॉफिट है वो क्या आ गया यहाँ पर 32.5। ठीक है,
और ये अपने से पूछ रहा था कि बी का जो लाभ है ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32.5, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो दोनों की है ना, इसकी अपन क्या करेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोनों की सेलिंग प्राइस आई, इसमें से अपन जो यहाँ पर एक ही सेलिंग प्राइस दे रखा है उसको घटा देते हैं, तो इससे अपने पास बी की सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो बी की अपने पास कॉस्ट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है, तो अपन इससे क्या करेंगे, इससे अपन इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट क्या जाएगा, यह आ जाएगा 520 और कितने में, 1600 में से। तो ये जो प्रॉफिट आया परसेंटेज में ये हो जाएगा 32.5। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आसान है। और आप भी आसान तब समझेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, और ये बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि उसे एक वस्तु बेचने पर 30.80 रुपये का लाभ होता है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो 20% का लाभ कमाता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु को बेचने पर 30.80 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट दे रखा है कि जो 20% की वैल्यू कितनी दे दी है, 30.80। तो यहाँ पर अपन 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 और मल्टीप्लाई किया 100, ये 1 और ये कितना हो गया 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, 5 8 40 का 0 हासिल का 4 और 5 15, ये हो गया 15। तो मतलब अपने पास क्या आ गया, ये आ गया 154। तो जो इसका क्रय मूल्य आ गया, मतलब जो सीपी है वो कितने आ गए अपने पास, वो आ गए एक्चुअली 154। ठीक है, तो वो कितनी आई 154, और ये अपने से पूछ रहा था, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, और इसमें दे रखा है 154, जो कि काफ़ी आसान है। और ये बाकी की जो चीज़ें हैं इसको घुमाने के लिए दे रखा है यहाँ पर, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो और चीज़ों को देखकर थोड़ा सा घूम जाए और इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो जाए और उसका टाइम लग जाए। लेकिन अपने को क्वेश्चन को देखना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं। और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। उससे जो आपकी क्वेश्चन करने का तरीका है वो डेवलप होता है कि क्वेश्चन को अपन किस तरीके से हल करें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 कि 800 रुपये में 2 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ये अपने से क्या पूछ रहा है, परसेंटेज। तो अपने को जो 800 दे रखा है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन कुछ भी मान लेते हैं। जैसे ये बोल रहा है 2 वस्तुओं को बेचने पर, तो मतलब 2 वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस है ना, मतलब 2 वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस है 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगी 3 वस्तुओं के। तो सेलिंग प्राइस ये बराबर कब होगी, जब अपन 2 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस से घटाएंगे, तभी तो ये 3 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है, जो 3 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है इसके बराबर होगी। कैसे, जब अपन 2 वस्तुओं की जो सेलिंग प्राइस है, अगर इसमें से 2 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो अपने पास क्या आता है, ये आता है प्रॉफिट। और ये अपने को दे रखा है कि जो 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो जो लाभ हो रहा है यहाँ पर ये किसके बराबर हो रहा है, ये 3 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो इसको अपन हल कर लेते हैं। तो ये 2 SP यहाँ पे क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। ठीक है, तो 2 SP इसको अपन इधर भेजा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 CP हो जाएगा। तो जो CP और SP का जो रेशियो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 5:2। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस 2 दे रखा है और सेलिंग प्राइस 5, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है ये कितने को हो रहा है, 3 कितने पर, 2 पर। तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली हो जाएगा 150%। ठीक है,
तो जो लाभ प्रतिशत है ये कितना हो जाएगा 150%, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी आसान है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में तब क्लिक करेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। उससे आपको जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो डेवलप होगा और साथ ही आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करिए, जिससे आपकी स्पीड बनेगी। और एसएससी उन्हीं बंदों को लेती है जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। चाहे अभी सीजीएल के चल रहे हैं, आगे सीएचएसएल का भी मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिएगा और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सो गाइस, थैंक यू।